हेलो गाइस, वेलकम टू विजन ऑनलाइन स्टडी। मैं हूं युवराज मलिक और आज हम बात करेंगे सुपर टेट के बारे में। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था सुपर टेट के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन दी थी और क्या क्या चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है ये भी बताई थी। तो दोस्तों, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें तैयारी कैसे शुरू करनी है, क्योंकि आपको पता है कि कितनी मुश्किलें आने वाली हैं और जिसने ये एग्ज़ाम पहले भी दिया है उसको तो इसके बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। लेकिन जो लोग इस साल पहली बार ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, बेसिकली ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने पहली बार ये एग्ज़ाम दिया है और अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो तो जो कमियां रह गई होंगी उस कमी को सुधारना भी इस वीडियो में सिखाया जाएगा। तो बने रहो मेरे साथ अगले 5 मिनट तक और मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी शुरू कैसे करनी है और तैयारी के अंत तक कैसे पहुंचना है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे सामने कौन कौन सी मुश्किलें आने वाली है जिसको हमें इसी वीडियो में सोल्व भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली जो हमारी मुश्किल है वो है पहाड़ जैसा सिलेबस। ठीक है दोस्तों, हम सबको पता है कि सिलेबस कितना विशाल है, कितना बड़ा है। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें और पाठ्यक्रम को सिर्फ पढ़ना ही शुरू करें तो आप देख सकते होंगे 2.5 पेज का ये पाठ्यक्रम है और जिसमें कितने सारे टॉपिक हैं और एक एक टॉपिक का मतलब है संपूर्ण व्याकरण। तो आप इस चीज़ को समझते होंगे कि संपूर्ण व्याकरण में कितना कोर्स आ सकता है। या फिर विज्ञान विज्ञान में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। तो आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये सिलेबस कितना बड़ा है जिसमें 12 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, यही हमारी दूसरी मुश्किल भी है कि इसमें 12 से ज़्यादा विषय हैं। ठीक है, तो अब इन विषयों को हमें कैसे पढ़ना होगा, सारे विषय पढ़ने हैं या कुछ विषय हम छोड़ सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो अगले 4 से 5 मिनट तक आप मेरे से बने रहें और इन सभी मुश्किलों को हम हल करने वाले हैं। तो नंबर 3 की मुश्किल है वो है सोशल मीडिया, जिससे हम सब अच्छे रूप से वाकिफ़ हैं कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं और ज़्यादातर पढ़ाई आजकल की ऑनलाइन चल रही है, तो जैसे ही हम ऑनलाइन चलते हैं तो हमें एक नोटिफिकेशन आता है कि व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया या फेसबुक पर किसी ने कमेंट किया है। हम जस्ट फेसबुक या व्हाट्सएप खोलते हैं, उनमें बहुत सारी वीडियोज़ होती है, उसको देखने लगते हैं और कब हमारा 1 घंटा ख़राब हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो सोशल मीडिया भी एक मुश्किल है जिसको हल करना हमारे ही बस में है। ठीक है, हमें इसे कम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि प्राइमरी में आपकी जॉब लगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला है कट ऑफ। कि जो लास्ट पेपर की कट ऑफ थी, लास्ट भर्ती की कट ऑफ थी 69,000 वैकेंसी की, वो थी 60-65। इससे जो पिछली वाली लिखित परीक्षा थी 68,500, अगर हम बात करें इनकी, तो इसकी कट ऑफ 40 to 45% थी। ठीक है दोस्तों, तो जिस हिसाब से इंक्रीज हो रही है उस हिसाब से हमें इस मुश्किल को भी सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं इन मुश्किलों का समाधान क्या है। और इसमें जो एक मुश्किल है सोशल मीडिया, इसका समाधान तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके हल क्या क्या हो सकते हैं। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं एक बार कि सिलेबस में क्या क्या है। आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका और इसे नोट भी कर सकते हो। ये गहन अध्ययन करने के बाद जो सिलेबस के मेन मेन चैप्टर्स बनाए गए हैं वही हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम यही आएगा और इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर 12-13 सब्जेक्ट के आसपास बनते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सिलेबस है और जो 12 से ज़्यादा विषय हैं इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ बनाई है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, अपने फेवरेट सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, जिसमें हम 7 से 8 फेवरेट सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। वो फेवरेट सब्जेक्ट हमें चूज़ किस आधार पर करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले हो सकता है कि जो सब्जेक्ट आपको इजी लगते हों। ठीक है, वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, संस्कृत हो सकता है, हिंदी हो सकता है, पर्यावरण हो सकता है, नागरिक शास्त्र हो सकता है, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान,
रीजनिंग, जो भी सब्जेक्ट आपको इजी लगते हैं, जो सब्जेक्ट आपको पसंद हो या जिससे आपने पिछली पढ़ाई की है 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, जिन सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की हो, जो आप इजीली जिसको कवर कर पाओ, जिसका सिलेबस कम हो और उसमें मार्क्स ज़्यादा हों। जैसे रीजनिंग का बहुत छोटा सिलेबस है और 5 नंबर बनते हैं। करंट 30 नंबर का करंट है, ठीक है। और अगर आप हिंदी इंग्लिश की बात करो, ये भी 15-15 नंबर के आनी है। तो गणित 20 नंबर का आना है। तो ऐसे विषय को चूज करो जिसका सिलेबस कम हो, मार्क्स ज़्यादा हो। तो इन सब्जेक्ट को चूज करके आपको लगभग 8 अपने फेवरेट सब्जेक्ट चूज करने हैं जिस पर आपको अपना 100% देना है। और बाकी सब्जेक्ट को आप कैसे कर सकते हो कि नॉर्मल कर सकते हो, जो उनके मेन मेन टॉपिक्स हैं उन्हें कर लो और उन पर फोकस थोड़ा कम भी दे सकते हो, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगते हैं, वो सब्जेक्ट आपने कभी पढ़े नहीं हैं। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे, जो सब्जेक्ट तुमने 6-7 सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, तुम उस पर ही फोकस देते रहोगे कि मुझे मैथ्स नहीं आता हूँ तो मैथ करना, और 6 महीने में तुमने मैथ करने में निकाल दिया, तो करंट के 30 नंबर आपके चले जाएंगे दोस्तों। इसीलिए पहले उन सब्जेक्ट को कंफर्म कर लो जिन सब्जेक्ट पर आपकी रुचि है और जो ज़्यादा मार्क्स के आने हैं। और ये होगा कैसे, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हम मान लेते हैं, एक सेकेंड, ओके। सो हम मान लेते हैं कि एक आर्ट से किसी ने बीटीसी की है और वो ये पेपर देना चाहता है, तो उसके फेवरेट सब्जेक्ट क्या होते हैं, मैं एज एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने सेलेक्ट किए हैं कि वो आर्ट से है, तो हिंदी संस्कृत उसे अच्छे से आती है, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद एनवायरनमेंट एंड एसएसटी लगभग सभी ने पढ़ी होती है, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी उसने बीटीसी बीएड में पढ़ी है, टीचिंग स्किल भी उसने बीटीसी बीएड में पढ़ी है। करंट अफेयर और जीके तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये 30 नंबर्स का आता है। और लाइफ स्किल वो उसने बीटीसी वगैरह में पढ़ी है। और रीजनिंग, रीजनिंग ईजी है, 5 मार्क्स के 5 मार्क्स में कंफर्म होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मानकर चलते हैं हिंदी सब्जेक्ट जो कि आना है 15 मार्क्स का, ठीक है। 1 सेकेंड, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि हम इजीली लिख पाएँ। जो हिंदी आएगी वो आएगी 15 मार्क्स की, संस्कृत आएगी 10 मार्क्स की, एनवायरनमेंट एंड एसएसटी आएगी 10 मार्क्स की, चाइल्ड साइकोलॉजी आएगी 10 मार्क्स की, ओके। टीचिंग स्किल 10 मार्क्स, करंट अफेयर 30, लाइफ स्किल 10 मार्क्स और रीजनिंग 5 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। सो अगर हम इन सबको प्लस कर देते हैं, इन सबको प्लस करके 100 मार्क्स आते हैं, ठीक है। इन 100 मार्क्स पर आप अगर अपना 100% दे दोगे तो आप 90 नंबर इजीली ला सकते हो। 90 नंबर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने एक आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए बनाया। अगर वो स्टूडेंट मैथ्स से है तो उसकी साइंस और मैथ भी आसान होगा, तो वो 110 का भी अच्छा स्कोर कर सकता है। तो ये सिर्फ आर्ट वाले एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बनाया है कि वो अगर इन 100 मार्क्स में 100% दे तो वो 90 नंबर इजीली गेन कर सकता है, ठीक है। तो अब बचे हुए जो 5-6 सब्जेक्ट हैं उनका क्या क्या उनको छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें उन पर भी फोकस करना है, लेकिन पहले इसको 100 बस इसको तो 100% देना ही देना है। उसके बाद जो बचे सब्जेक्ट हैं उस पर हम 60-70% दे सकते हैं, ठीक है। तो बचा है इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड कंप्यूटर। इंग्लिश आना है 15 मार्क्स का, ठीक है। मेन मेन टॉपिक इंग्लिश की अगर हम पढ़ लेते हैं, मेन मेन टॉपिक भी अगर हम इंग्लिश को पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में हम 10 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। चलो 10 नहीं कर सकते तो 8 मार्क्स तो हम आराम से इंग्लिश में गेन कर सकते हैं, ठीक है। साइंस के मेन मेन टॉपिक जैसे फिजिक्स में हम चाल, वेग और दूरी, समय, ये क्वेश्चन कर ले तो ये मैथ्स में भी हमें प्रॉफिट देंगे और साइंस में भी 1 नंबर इससे कंज्यूम हो जाएगा। एक दो टॉपिक बायोलॉजी के हैं, एक तो जीव संरचना का है, ठीक है। और ऐसे ही एक दो टॉपिक हम बायो में से कर ले तो साइंस आनी है 10 मार्क्स की, और 10 में से हम 5 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम
आराम से 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कुछ इजी टॉपिक होते हैं, लेस एम एस है, ठीक है, और इसके अलावा परसेंटेज होता है, इसमें परसेंटेज के अलावा भिन्न होता है। ऐसे 5-7 चैप्टर इसमें से हम कर लें तो मैथ्स 10 मार्क्स का आना है, 5 मार्क्स मिनिमम मानकर हम चल रहे हैं, इसमें हम गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं सॉरी एक गलती हो गई, जो मैथ्स आना है वो 20 नंबर का आना है, जिसमें 10 मार्क्स टू 12 मार्क्स हम आराम से गेन कर सकते हैं। और कंप्यूटर 5 मार्क्स का आना है, जिसमें से मैं आपको 3 से 4 चैप्टर कराऊंगा कंप्यूटर के, जिसमें 5 के 5 क्वेश्चन उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर इन सबको हम काउंट कर लेते हैं तो ये करीब 30 आपका स्कोर बैठता है। ठीक है, 30 स्कोर आपका ये बैठ रहा है। ठीक है, तो पिछला स्कोर आपका बैठा था 100 और ये बैठ रहा है 30, 130, जिसमें से हमने 100 को 90 किया था, तो 90 30 कितना होता है, 120 बैठता है। तो 120 मार्क्स आपको लाने हैं, या आप इतने से डील कर सकते हैं। अगर आप सोचते थे कि आप 120 मार्क्स कभी नहीं ला सकते, तो इस रणनीति के अकॉर्डिंग आप 110 से 120 नंबर आराम से ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट चुनिए, 8 सब्जेक्ट, और बाकी बचे सब्जेक्ट पर मेन चैप्टर पर फोकस कीजिए, तो इससे आप 120 नंबर ला सकते हैं। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करोगे, हर सब्जेक्ट की फुल तैयारी करोगे और सोचोगे कि मैं 14 के 14 सब्जेक्ट या 12 से भी ज़्यादा 15-16 सब्जेक्ट बनते हैं, अगर हम एक सब्जेक्ट को अलग कर दें, तो इतने सब्जेक्ट पर आप फुल सिलेबस पर अध्ययन करोगे तो मुझे नहीं लगता कुछ हर सब्जेक्ट पूरा हो पाएगा 5-6 महीने के अंदर अंदर। इसके लिए कम से कम 1-1.5 साल 2 साल चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 120 तक नंबर लाने का ये तरीका है। अब आप कहते हो कि सर 120 नंबर ही क्यों लाने हैं, क्या 110 वाला पास नहीं होगा या क्या 100 वाला पास नहीं होगा? इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेट अ मिनट, पिछली बार 90 में ओबीसी और SC ST बाकी सब, ठीक है, और 97 नंबर पर जो जनरल कैटेगरी थी वो पास हुई है। ठीक है, और इससे पिछली बात अगर हम करें तो वो 40-45 पर था, 60-65 पर नंबर पर, और अब है 90-97 पर। मतलब अगर तुम जनरल के हो तो तुम्हें 97 नंबर वाला पिछली बार पास हुआ है, तो सोचो अगर पिछली बार 97 नंबर वाला पास हुआ है तो इस बार तुम्हें कितने नंबर लाने होंगे। तो इसीलिए मैंने 110 नंबर का टारगेट रखा कि मिनिमम नंबर आपको 110 लाने हैं और मैक्सिमम आप 120 तक जाएं। 130, 140, 145 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो इम्पॉसिबल है दोस्तों, वहाँ तक पहुँचा नहीं रहता, हर कोई नहीं पहुँच सकता, कहने का मतलब है। और 110, 120 तक हर कोई पहुँच सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यही मुझे आपको समझाना था कि इस सिलेबस को कैसे कवर किया जा सकता है, और सोशल मीडिया से दूर रहिए। लास्ट कट ऑफ 60-65 थी, तो अगली बार हो सकता है कि 65-70 या फिर 70-75 भी पहुंच जाए, क्योंकि बहुत से लोग पेपर देने वाले हैं। और इसका सेकंड थिंग ये भी हो सकता है कि पेपर को थोड़ा सा हार्ड बनाए, इसलिए कोई भी चैप्टर ना छोड़े। कईयों को मैंने सुना था कि सर मैंने करंट अफेयर नहीं की तो मेरे 90 नंबर आए, मैं 7 नंबर से रह गया। तो यही बात थी कि सब सब्जेक्ट को कंपलसरी करना पड़ेगा। जैसे बात करते हम, ये जो 5 सब्जेक्ट हमने बनाए थे जो लास्ट के थे, आर्ट्स के, जो बच्चा आर्ट का है उसे थोड़ी मुश्किल होती है इंग्लिश करने में, साइंस करने में, मैथ करने में और कंप्यूटर करने में, राइट। तो इसके मेन सब्जेक्ट आप मेन टॉपिक आप कर लीजिए, जिससे 50 या 60% आप इन चैप्टर से कंप्लीट कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो मुझे तो यही बताना था फिलहाल के लिए, और नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिस पर मैं करंट पर फोकस करूँगा, एनवायरनमेंट पर फोकस करूँगा, और काफ़ी विषय और भी हैं, उससे रिलेटेड वीडियो आप जल्दी देखेंगे। और एक सिलेबस भी डाला जाएगा जिसमें एवरी वीक आपको क्विज कराई जाएगी कंप्यूटर की, और साथ साथ व्हाट्सएप पर भी ये सब क्लासेस होंगी, फेसबुक पर भी होंगी, और टेलीग्राम पर सभी PDF के लिंक मिल जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और जल्दी आपको न्यू अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।